देश में स्वदेशी वैक्सीन बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना वायरस से लड़ने में ये वैक्सीन मददगार साबित होंगी, ऐसा शोधकर्ताओं को और वैज्ञानिकों को उम्मीद है। भारत में 3 वैक्सीन आगे चल रही हैं, जिनमें से एक प्रमुख है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। कंपनी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही हैं। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड AZD1222 के नाम से लॉन्च कर रही है। वैक्सीन पर ताज़ा अपडेट ये है कि पुणे में आज इस वैक्सीन का फेज़ 2 का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। चिकित्सकों की निगरानी में वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी गई है। आज दोपहर भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 5 लोगों को इस वैक्सीन की डोज दी गई है। चिकित्सकों के मुताबिक अगर इसका परिणाम सकारात्मक रहा तो आगे करीब 300 से 350 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ट्रायल के लिए जिन 5 व्यक्तियों को चुना गया, उन लोगों की स्क्रीनिंग करने के बाद RT-PCR जांच और एंटीबॉडी परीक्षण भी किए गए। उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन के ट्रायल का सकारात्मक परिणाम रहेगा। महाराष्ट्र के मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम ने बताया कि पुणे के भारतीय अस्पताल में 5 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। सभी वॉलंटियर्स अगले 2 महीने तक चिकित्सकीय निगरानी में रहेंगे। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिए ब्रिटिश स्वीडिश दवा फर्म एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अब तक हुए ट्रायल में यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार साबित हुई है। किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। ब्रिटेन की ओर से किए गए पहले और दूसरे फेज़ के ट्रायल में असरदार साबित होने के बाद भारत में भी इसके दूसरे और तीसरे फेज़ के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली। शीर्ष दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बीते 3 अगस्त को ही देश में ह्यूमन ट्रायल के लिए सीरम इंडिया को इजाज़त दी है। बताते चले कि कोविशील्ड वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी, इस पर पहले खबरें आ रही थी कि ये 73 दिन में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन बाद में कंपनी ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये केवल कयास भर है, पुष्ट सूचना नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की अनुमति मिली है, लेकिन भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफल हों और नियामक एजेंसी से मान्यता मिल जाए। उम्मीद की जा रही है कि इस वैक्सीन के तीसरे फेज़ का ट्रायल नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर ट्रायल के नतीजे अच्छे रहे और वैक्सीन के किसी भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए तो वैक्सीन आम लोगों के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी।